लड़ाकू विमान का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। राफेल की काट के लिए चीन और पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से राफेल भारतीय वायुसेना को वायु श्रेष्ठता प्रदान करेगा। इसके मुकाबले चीन के J-20 चेंगडू में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जाता है। हालांकि चीन के J-20 का कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। राफेल कई मिशनों पर सफल प्रदर्शन कर चुका है। राफेल की युद्ध क्षमता अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया, माली में फ्रांसीसी वायुसेना के मिशन में साबित हो चुकी है। गति के मामले में ये पाकिस्तान के बेड़े में शामिल F-16 को भी मात देता है। आइए जानते हैं राफेल विमानों की खासियत। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद कितनी मजबूत होगी सेना। राफेल विमान की खासियत। राफेल लड़ाकू विमान चीनी विमान J-20 के मुकाबले अधिक ईंधन और हथियार लेकर जाने में सक्षम है। राफेल विमानों की अलग अलग किस्म के और अलग अलग मारक क्षमता वाले 14 हथियारों से लैस किए जा सकते हैं। इन विमानों में सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से एक मेटियोर लगा है। 190 किलोग्राम की इस मिसाइल में 100 किलोमीटर से अधिक की बियॉन्ड विजुअल रेंज है। ये मैक 4 की टॉप गति से उड़ान भरने में सक्षम है। गति के मामले में राफेल विमान पाकिस्तान के पास अमेरिकी विमान F-16 को भी पीछे छोड़ सकता है। राफेल विमानों को जिन प्रमुख अस्त्रों से लैस किया जाएगा उनमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मिका हथियार प्रणाली शामिल है। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमानों का साथ देने के लिए मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली हवा से जमीन पर वार करने में सक्षम अत्याधुनिक हथियार प्रणाली हैमर भी खरीद रही है। हैमर लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है। इसका निशाना सटीक और अचूक है। इसे फ्रांस की रक्षा कंपनी सैफ्रॉन ने विकसित किया है। इस मिसाइल को मूल रूप से फ्रांस की वायुसेना की जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया गया है। मेटियोर हवा से हवा में मारक क्षमता रखने वाली BBR मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इससे हवा में होने वाले युद्ध के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राफेल विमानों को आसमान में उनकी बेहतरीन क्षमता और लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने के लिए जाना जाता है। 45 जनरेशन वाले राफेल जेट ध्वनि की दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इनकी हाई स्पीड 18 मैक है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट और बड़े हमले करने में सक्षम है। 24 वर्ष पहले रूस के सुखोई विमान IAF में शामिल। करीब 24 वर्ष पहले रूस से सुखोई विमानों की इतनी बड़ी खेप खरीदी गई थी। सितंबर 2020 में भारत में पिछले करीब 2 दशक से बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमानों की पहली खेप राफेल लड़ाकू विमानों के रूप में मिली थी। राफेल लड़ाकू विमानों को दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। 5 विमानों का ये बेड़ा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंबाला वायु स्टेशन में उतरा था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों की आपूर्ति 2021 के अंत तक भारत को हो जाएगी। जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन संभव। भारतीय वायुसेना के जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है। इसे बंगाल के हाशिमारा वायुसेना अड्डे पर तैनात किया जाएगा। राफेल की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। इससे लगभग 4 साल पहले भारत ने करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में वायुसेना के पास लगभग 25 राफेल विमान हैं और शेष विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, वहीं दूसरी स्क्वाड्रन भारत की पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी।